हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चे। क्वेश्चन है एसएचएम का। क्वेश्चन किसका है? एसएचएम का। क्या क्या दिया हुआ है? मास। क्या दिया हुआ है बच्चे? मास। ठीक है, मास दिया हुआ है 10 kg। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है पोजीशन बताओ जब उसकी एम्पलीट्यूड 0.5 होगी। तो बच्चे एसएचएम में वेलोसिटी का इक्वेशन याद करो। एसएचएम में वेलोसिटी का इक्वेशन याद करो। क्वेश्चन वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगना है। ओमेगा नहीं दिया हुआ है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट और मास दिया हुआ है। याद कीजिए, स्प्रिंग और मास के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चे याद करो 2 पाई अंडर रूट एम के, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। टी नीचे तो ये ऊपर ले आओ, तो ओमेगा का फॉर्मूला के बाय एम अंडर रूट, ये ओमेगा का फॉर्मूला। यहां से क्या रखेंगे? ओमेगा, और वी और ए रख के एक्स निकाल देंगे। अब देखो, तो पहले बच्चे ओमेगा निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, ओमेगा निकाल लो। मास दिया हुआ है 10, मास दिया हुआ है 10, और के भी दिया हुआ है 10। ये भी 10, ये भी 10, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ओमेगा निकाल लिया 1। के भी 10, मास भी 10, ओमेगा कितना आ गया? 1। अब उस ओमेगा को यहां रखेंगे, और क्या चाहिए मुझे? एक्स चाहिए। ओमेगा 1 स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा हो गया 1, रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली बच्चे मुझे क्या चाहिए था? एक्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है तो यही आनी चाहिए। सही है? ओमेगा हो गया 1, स्क्वायर बोथ साइड, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही चल रहा है। अब निकाल दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो, कितना है? 0.5। 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। वेलोसिटी ढूंढ के लाओ, वेलोसिटी ढूंढ के लाओ। वेलोसिटी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस में है तो 40 बाय 100 0.4, 40 बाय 100 0.4। तो यहां रख दिया जाए 0.4 का स्क्वायर 0.16। 25 में से 6 गया बच्चे, 9 आ गया, 0.09, और 9 का रूट 3। जहां देखे 3 उसको टिक मार दो, 3 तो ये दिख रहा है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन किसका था? एसएचएम का। तो हम लोग आज फार्मूले का प्रैक्टिस, फार्मूला और के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और कुछ कुछ मैं कंसेप्ट भी याद दिलाते चलूंगा। ठीक है, तो ये था आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। यह भी क्वेश्चन एसएचएम का है। क्या है बच्चे? पढ़ो। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। मीन पोजीशन पर के क्या होती है? मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर के क्या होती है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पर के कितना होता है? 0। तो मीन पोजीशन पर यहां रेशियो कहां कहां निकालना है? कहां कहां निकालना है? पहले मीन पोजीशन पर, तो मीन पर होती है के मैक्सिमम। मीन पर बच्चे क्या क्या होगा? के क्या होगा? मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पर के मैक्सिमम और के। तो याद कीजिए, के का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और अभी वी का फार्मूला लिखे थे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो के का फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये मैक्सिमम कब? जब x होगा 0। तो मीन पर हो गया मैक्सिमम। पूछा गया है मीन पर और किसी और पोजीशन पर, तो मीन पर x कर दो 0। तो ये भी क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड लग रहा है। हाफ एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा? ए स्क्वायर।
ऊपर क्या है ए स्क्वायर और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और x ढूंढो, क्या बोला गया है, एम्पलीट्यूड का आधा है। x क्या है, एम्पलीट्यूड का आधा है। तो ऊपर ए स्क्वायर, नीचे आओ ए स्क्वायर, x की वैल्यू a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 4। तो 4 माइनस 1 3, 4 पहुंच गया ऊपर और 3 नीचे, आंसर 4/3, आंसर थर्ड। तो ये भी क्वेश्चन किसका था बच्चे, एसएचएम। क्वेश्चन भी मिक्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बच्चे, वो जो क्वेश्चन है वो है वेव मोशन का। अगला जो क्वेश्चन है वो है वेव मोशन का। पढ़ो फटाफट क्या है। दो वेव की एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। ये तो तुम भी ट्राई कर सकते हो, ये तो बच्चे तुम भी ट्राई कर सकते हो, ये तुम भी ट्राई कर सकते हो। तो तुम ये बनाओ, ठीक है। चलो, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स अपॉन आई मीन, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड दिया होता तो ऊपर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और नीचे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है? हाँ, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1, तो ऊपर a1 3, a2 1, 3 माइनस 1, स्क्वायर करोगे 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, स्क्वायर कर दो बच्चे, कट गया 2 से, 2/1 का स्क्वायर 4/1, आंसर थर्ड। डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन, इसका आंसर थर्ड जो था बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर। आइए अगला क्वेश्चन। तो फोर्थ का आंसर कौन सा आ गया? थर्ड। फोर्थ का आंसर बच्चे कौन सा आ गया? थर्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिर तुम्हारे सामने आने वाला है। किस चैप्टर का है? सबसे पहला फटाफट ये सोचो चैप्टर कौन सा है, उसके बाद सॉल्व होगा। चैप्टर ये है रोटेशनल मोशन। टॉर्क दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो टॉर्क और आई के बीच रिलेशन याद करो, टॉर्क और आई के बीच याद करो रिलेशन, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। ठीक है, टॉर्क कितना दिया हुआ है? 30। टॉर्क कितना दिया हुआ है? 30। तो अल्फा की बच्चे वैल्यू 30 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, अल्फा आ गया 15। अल्फा निकल गया। अब पूछा गया है 10 सेकेंड में इस टॉर्क के कारण ऑब्जेक्ट कितना घूमेगा। कुछ नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितना मान लेंगे? 0। एंगल कितना घूमेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सीधा जाए, घूमे तो s की जगह एंगल, यू टी की जगह ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया 0। रख दो बच्चे वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हाफ अल्फा ढूंढ के लाओ 15 इंटू टी स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। बाकी बच्चे काट लिया जाए, ये कट गया 50 से, आंसर 750। डायरेक्ट फॉर्मूले पर था ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो और सोचो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एक रिंग है, इसके एक एंड से इसको लटकाया गया है, तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन एसएचएम का है। टाइम पीरियड क्वेश्चन ये है, एक रिंग है, एक ये रिंग है और इसको ऑसिलेट करा रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड
बेटा अपने सिलेबस में क्या क्या था? एक सिंपल पेंडुलम, एक स्प्रिंग पेंडुलम और एक फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम। और कंपाउंड पेंडुलम का टी का फॉर्मूला याद करो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। नहीं 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 नहीं, m/k नहीं, m/k नहीं, गड़बड़ हो गया। 2 पाई अंडर रूट I/mgd, ये था फार्मूला। डी क्या था? सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी। तो यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? आर है। तो डी कितना रखेंगे? आर। और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में? जहां से उसको झुला रहे हैं। तो बच्चे याद करो रिंग का, याद करो रिंग में, ये रिंग है तो ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और यहां से यहां लगा दो पैरेलल थ्योरम, ये mr² तो ये mr² प्लस mr², 2mr²। आई रखो 2mr², 2 पाई आई रखो बच्चे 2mr², और नीचे चलो m, g और d की वैल्यू r, बाकी काट करके आंसर ढूंढ लो। तो जिस ऑप्शन में अंदर बस अंदर 2 दिख जाए वो आंसर 2r/g। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था किसका? SHM का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर याद कीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जंप करता था सेमीकंडक्टर में नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने मतलब कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो दिख रहा है बच्चे ये फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ गलत है। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ये बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो सेमीकंडक्टर का कम होता है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ई और वी के बारे में बोला गया है। ई जहां 0 है वी मस्ट बी 0। याद कीजिए, ई जहां 0 हो वी 0 होने की गारंटी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैं याद दिलाता हूं। पहला है ई 0 तो वी 0, पहला गलत मैं प्रूफ कर रहा हूं। कब? किसी स्क्वायर के सभी कॉर्नर पर चार्ज क्यू रख दो तो सभी का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो सेंटर पर ई 0, बट पोटेंशियल तो स्केलर है, सबका निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो पोटेंशियल होगा 4kq/r। तो सेंटर पर ई 0 है लेकिन वी 0 नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था ई 0 है तो वी भी 0 होगा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, उसको प्रूव करते हैं। किसी स्क्वायर के, दूसरा ऑप्शन है वी 0 है, यहां तुम ऊपर 2 चार्ज प्लस कर दो और नीचे 2 चार्ज माइनस कर दो। तो 2 चार्ज प्लस है 2 चार्ज माइनस है, तो सेंटर पर वी कितना हो जाएगा? 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का अवे और नेगेटिव का इसके पास जाएगा, तो इसके सेंटर पर v तो 0 है बट e 0 नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? v 0 है तो e भी 0 होगा, वो भी गलत हो गया। अगला ढूंढे, e 0 नहीं है तो v भी 0 नहीं होगा। ठीक है, e 0 नहीं है तो v 0 नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है e 0 है तो v में भी 0। चौथा अगला ऑप्शन है कि E 0 है तो V 0 हो भी सकता है। ऐसा डायग्राम ढूंढो, देखो ढूंढते हैं। किसी स्क्वायर पर यहां रखो प्लस क्यू, यहां रखो प्लस क्यू। क्या बोला गया? E 0 है, E 0 नहीं है, फिर भी V 0 हो सकता है। ठीक है, हाँ ये तो फोर्थ तो कर सकते हैं, देखते हैं। E 0 है, E 0 नहीं है,
बट वी मे बी जीरो। हाँ यही तो हो गया है, तो यही ऑप्शन हो गया। दो प्लस प्लस, दो माइनस माइनस, वी क्या हो गया जीरो, बट ई जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है। आंसर फोर्थ, आंसर फोर्थ। ठीक है, तो बच्चे रखना है ई कहीं जीरो हो तो वी जीरो होने की गारंटी नहीं है, और वी जीरो हो तो ई भी जीरो होने की गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, जल्दी सोचो पढ़ो, जो जिस मीडियम के बच्चे फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर सोचिए मेरे बोलने से पहले। इस बार ठंडा किया गया, टेम्परेचर कम किया गया, तो टेम्परेचर कम करने पर, टेम्परेचर कम करने पर, को टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का कम होता है। उल्टा टेम्परेचर कम करने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है और सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है। बस ये ढूंढ लो, ढूंढो कहाँ पर है। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, कमरे के टेम्परेचर से कम किया गया, टेम्परेचर कम किया गया है, तो दोनों का तो सेम बिहेवियर होगा नहीं। कम करने पर, कम करने पर कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जर्मेनियम का बढ़ेगा। सही बात है, तो याद रखना, फार्मूला भी याद दिलाते तो बच्चे, आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला कंडक्टर के लिए, और सेमी कंडक्टर के लिए आर टी बराबर आर नॉट वन माइनस अल्फा टी। फार्मूला भी ध्यान रखना। ये था नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे सामने आ रहा है। दो पॉइंट चार्ज को पास लाया गया तो एनर्जी के बारे में पूछा गया। सबसे पहले दो पॉइंट चार्ज के लिए बच्चे, दो पॉइंट चार्ज के लिए एनर्जी का फार्मूला, बेटा फार्मूला इसे हम लोग अब रिवाइज करेंगे। दो चार्ज के लिए फार्मूला ये होता है, ठीक है, आर स्क्वायर नहीं आर। दो चार्ज के लिए यू का फार्मूला ये है। अब इससे सोचना है, बोला गया पास ला गया है, तो पास लाने पर क्या होगा, आर कम करोगे, आर कम करोगे तो यू क्या होगा, बढ़ेगा। बट ये Q1 Q2 भी तो है, और इस फार्मूले को यूज करते समय चार्ज का साइन भी यूज करते हैं। तो ध्यान दो, कब बढ़ेगा, कम होगा। जब दोनों चार्ज प्लस प्लस हो तो U क्या होगा, प्लस। दोनों चार्ज माइनस माइनस हो तो भी U क्या होगा, प्लस। तो बच्चे R कम होने पर U बढ़ेगा, किसके लिए, दोनों चार्ज प्लस हो या दोनों चार्ज माइनस हो। और जस्ट उल्टा हो जाएगा, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो U, R कम करने पर U क्या होगा, कम होगा। यदि दोनों चार्ज में एक प्लस और एक माइनस हो तो ये डिसाइड कौन करेगा, वो चार्ज कैसा है, चार्ज कैसा है। तो ऑप्शन पहला है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो बच्चे वो डिसाइड कौन करेगा, चार्ज तो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, इसलिए आंसर फोर्थ, घट भी सकता है, कम भी हो सकता है। बट ठीक है, तो एनर्जी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कौन डिसाइड करेगा, चार्ज। ये था नंबर 11। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है वेक्टर का, और वेक्टर में क्या क्या है, डॉट और क्रॉस दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। पहले ये सुन लो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1, और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है 0। आई डॉट जे, तो सेम का डॉट होता है 1 और परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है 0। अब देखते हैं, ये ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, मतलब पहले क्रॉस करना है बाद में डॉट करना है। तो पहले क्रॉस करना है बाद में डॉट करना है, तो पहले इस दो का क्रॉस किया जाए, इस दो का क्रॉस किया जाए। क्रॉस में सेम का क्रॉस होता है 0, ठीक है। अब देखो 1 to 1 कर रहे हैं, आई क्रॉस जे के, तो बी क्रॉस सी पहले कर रहे हैं बच्चे, ये के हो गया, आई क्रॉस जे के, आई, अच्छा ऐसे बना लिया तो ध्यान रहेगा, क्रॉस करने के लिए सिखाए थे आई जे के। इस एंटी क्लॉक में जाओगे तो प्लस लेना, उल्टा जाओगे तो माइनस। तो पहले आई क्रॉस से, आई क्रॉस से एंटी के तो प्लस के हो गया। दूसरा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होगा माइनस जे, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखो आई क्रॉस के माइनस जे और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो दूसरा क्या मिला बच्चे, जे।
तीसरा हो, के क्रॉस के तो जीरो हो गया, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के होता है आई, तो के क्रॉस जे उल्टा हो गया, तो के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस आई, तो -2i क्रॉस हो गया। ठीक है, बी क्रॉस सी हो गया। अब आगे एक साथ डॉट कर दो, तो ए सामने है। अब तुम इसका और इसका डॉट जब करोगे तो देखो, पहले आई को ढूंढो, आई डॉट i1 2 -2 -4 मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो ऑप्शन देख के लग रहा है 1 और 2 तो होगा नहीं, कि पहले क्रॉस हो गया बाद में डॉट होगा। डॉट कभी, डॉट जो मिलता है वो स्केलर होता है, तो ये दो तो हम श्योर ही नहीं होगा। फिर चलो निकालते हैं, देखो निकालते हैं बच्चे, क्या करते हैं, आई डॉट आई 1 2 -2 कितना हो गया -4, जे डॉट जे 1 -3 और +1 -3, ठीक है, और के यहां रहा और के यहां, के डॉट के 1 +7, आंसर 7 - 7 0। बिना सॉल्व किए हुए पहले ये दो तो नहीं होने की गारंटी था, क्योंकि पहले क्रॉस बाद में डॉट, और डॉट का रिजल्ट में स्केलर होता है तो आई जे के दिखेगा ही नहीं, तो ये तो बिना सॉल्व किए ये दो नहीं होगा। बट इसलिए तो निकालना ही पड़ता, जीरो होगा या नन ऑफ दीज होगा, इसलिए आंसर 0। ये था नंबर 12। आज बहुत सारे क्वेश्चन लाए हो। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पढ़ो, सोचो किस चैप्टर का, फिर सोचो कौन सा फार्मूला। ये तो लगता है टिक मारने वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, दो स्क्वायर प्लेट है, दोनों की लंबाई a है, कैपेसिटर बना दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एनर्जी बिटवीन, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का फार्मूला ½ CV²। अब ½ CV² ऑप्शन तो E में है और आंसर है ½ CV²। ऑप्शन तो बच्चे किस में है, ई में है। तो कैपेसिटर में एनर्जी पूछा गया है, तो आंसर तो ½ CV²। अब सबको इसमें हटाना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला ε0A/d, ये हो गया। और V नहीं है, याद कीजिए कैपेसिटर के अंदर E बराबर -dV/dr से E = V/d, तो V को लिख सकते हैं E × d, तो यहां लिखा E × d का होल स्क्वायर, एक d कट गया। अब आंसर मिला लो, एरिया में स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होता है L², तो A की जगह लंबाई क्या लिखा हुआ है A है, तो यहाँ A की जगह A², छोटा a लंबाई का स्क्वायर। अब ढूंढो ε0, नीचे 2 दिखेगा, 2 तो सब में दिख रहा है, E² दिखेगा तो E², तो यहाँ है ही नहीं। आंसर क्या आएगा, ½ एक d कट गया, ऊपर d दिखेगा, ऊपर A² दिखेगा, ऊपर d दिखेगा, A² दिखेगा, इसमें d है ही नहीं, इसमें d है ही नहीं, आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो ये था कैपेसिटर का क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन सामने आए जल्दी से फटाफट पढ़ो और पहले सोचो दिमाग में ये किस चैप्टर का है, फिर ये कौन सा फार्मूला, हमसे पहले सोच के रखा करो तुम। चैप्टर सोचो, फार्मूला सोचो, बस ये समझो तुम्हारा फार्मूला याद करने का सेशन है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा चैप्टर का है। जैसे लिखा हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये तो हो गया, ये विस्कोसिटी का क्वेश्चन है। अब विस्कोसिटी में कौन सा फार्मूला, टर्मिनल स्पीड पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चे याद करो इस स्पीड का फार्मूला, नाम तो मैं क्वेश्चन में तो लिख ही देता है कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला। अब याद करो ये फार्मूला क्या था, Vt बराबर 2/9 ईटा R² रो माइनस सिग्मा × g। तो चैप्टर का नाम और कौन सा फार्मूला, एक ही फार्मूला था टर्मिनल का, वो लिख दिए। अब पढ़ो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रेशियो। और क्या क्या चेंज हुआ है, सिर्फ डेंसिटी चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ बच्चे, डेंसिटी पहले 1.5 था तो अब 10.5 हो गया बाद में। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है तो डेंसिटी चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। सेम लिक्विड है, लिक्विड वही है तो ईटा सेम, ये सब कुछ सेम है। तो इसमें लगने वाला कौन सा फार्मूला है, V = रो माइनस सिग्मा, बस। बाकी तो क्वेश्चन में सब कुछ सेम है।
बाकी क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, क्या बदल रहे हैं सिर्फ, क्या सिर्फ चेंज कर रहे हैं, क्या सिर्फ चेंज कर रहे हैं। फिर से पढ़ो, पहले गोल्ड को गिराए और बाद में सिल्वर को गिराए, तो पहले गोल्ड को और सिल्वर बाद में, और लिक्विड सेम है, ठीक है, तो बच्चे रखा जाए। पहले गोल्ड भी गिराए तो स्पीड था 0.2, तो 0.2 प्रोपोर्शनल टू ये रहता था डेंसिटी ऑब्जेक्ट का, ये मीडियम का ऑब्जेक्ट गोल्ड है तो 19.5, और मीडियम कौन है, मीडियम ढूंढो, मीडियम ढूंढो, मीडियम 1.5 का है तो -1.5, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में v कितना होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। गिराएं किसको है, सिल्वर को, जिसकी डेंसिटी 10.5 है, माइनस मीडियम वही है, मीडियम वही है, कहां है मीडियम, 1.5 बस। तो क्वेश्चन क्या था बच्चे, पहले गोल्ड को गिराए फिर सिल्वर को गिराए, सेम मीडियम है तो ईटा हो गया सेम, बस। अब सॉल्व किया जाए, डिवाइड कर दो, तो 0.2 बाय वी RHS में 19.5 माइनस 1.5 18, नीचे घटाओ 9, बहुत सिंपल आ गया कैलकुलेशन। ये कट गया 2 से और ये 2 कट गया, v बराबर 0.1, टिक मार दो। ये था नंबर 14। अगला क्वेश्चन आ रहा है नंबर 15। क्या है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस, कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ना। देखो, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो यहां बोला गया है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इनटू कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, तो बच्चे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है ही। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है और कंडक्टिविटी कम होता है। तो तुमसे बोले दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक बढ़ेगा एक कम होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। ये था नंबर 15। अगला क्वेश्चन बच्चे एक लॉजिकल है कि स्टोव में या लैंप में जो अपन कपड़े डालते हैं और केरोसिन जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है, वो किसके कारण, सरफेस टेंशन। क्योंकि कपड़े के अंदर, धागे के अंदर छोटे छोटे कैपिलरी होल होते हैं जिससे लिक्विड चढ़ता है, क्वेश्चन उसी का है, ठीक है। तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, क्वेश्चन ये लॉजिकल था। नंबर 17 क्वेश्चन ये बनाने वाला क्वेश्चन है, क्या है, पूछा गया है 10 ओम में बताओ करंट। कैसे बता दें करंट भाई, आइए निकालते हैं करंट। पूछा गया है 10 ओम में बताओ करंट, कौन सा 10 ओम है, इधर 10 ओम है, ठीक है। देखो मैं समय निकाल रहा हूं, बैटरी का इंटरनल नहीं दिया रहे तो इस लूप में तुम वापस घूम के आओ, लगाओ केवीएल, तो ये 10 इसी को 10 को मिला। तो इसमें बोलते बच्चे, इसमें पूछा था करंट फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो ये हाई पोटेंशियल है, तो करंट इधर जाता और कितना जाता, V/R 10/5 2 एम्पियर। इसमें पूछता तो 2 एम्पियर। अब इस रेजिस्टेंस में पूछा गया, यहां लगा तुम केवीएल, अब तुम यहीं से चलो यहीं वापस आओ, छोटा से बड़ा बढ़ गया, बड़ा से छोटा कम हो गया, तो जितना बढ़ा उतना ही कम हो गया, तो वापस घूम के आए तो +10 -10 कितना हो गया, 0। तो इस क्लोज लूप में पीडी है ही नहीं, तो इसलिए इसमें करंट कितना हो गया, 0। इसलिए बच्चे इसमें करंट कितना हो गया, 0। तो 17 का आंसर 4, 17 का आंसर 4, ठीक है।
तो मैंने क्या लगा दिया, केवीएल। ठीक है, 17 का आंसर 4। मतलब इस क्वेश्चन में यही हुआ कि यहां से करंट निकल रहा है और यहां से घूम के वापस आ रहा है। ये बैटरी कोई करंट दे ही नहीं रहा है कि नहीं? ये बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, इसको हम हटा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो उसमें बहुत क्वेश्चन फालतू हटाया है। पूछा गया वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। याद करो कंसेप्ट, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया रहे तो इनफाइनाइट मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में बैटरी से करंट यहां से निकलेगा और यहां से वापस जाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना? हाँ ठीक है, नहीं गड़बड़ नहीं, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। पूछा गया वोल्ट मीटर 18 वोल्ट रीड किया तो इसका रेजिस्टेंस बताओ, मतलब रेजिस्टेंस 0 नहीं है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, चलो फिर से करते हैं। वोल्ट मीटर 18 रीड कर रहा है, तो बच्चे ये दो पैरेलल में है, तो ये अगर 18 वोल्ट है तो ये भी 18 वोल्ट है। इस लूप में देखो, बैटरी ने दिया 30 वोल्ट का, इसने यूज किया 18 वोल्ट, इसने यूज किया, तो इसके लिए बच गया बच्चे 12 वोल्ट। ये तो केवीएल है। बैटरी ने दिया 30, 10 घूम के वापस आया, इसने 28, इसको मिला 12। अब इसमें अगर करंट पूछा जाता तो I इक्वल टू V बाय आर, 12/24 हाफ एम्पियर। इसमें करंट हाफ एम्पियर गया, मतलब इस बैटरी ने हाफ एम्पियर करंट दिया। ठीक है, अब हाफ के बाद अब क्या करें? ठीक है, इसका भी 18 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो इसमें भी निकाल दो कितना करंट जाएगा। इसका आई V बाय आर 18/50, 18/50। ठीक है, मीन्स ये 9/25, चलो 18/5 रन दो। तो इसमें मुझे करंट पता है 18/50। अब लगा दो बच्चे KCL। इधर से आया हाफ, ऊपर गया 18/15, तो बाकी इधर से गया है, तो इसमें निकाल लो करंट कितना जाएगा। इधर से कितना आया हाफ, ऊपर कितना चला गया 18/50। हम निकालना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, वोल्ट मीटर में I पता हो जाए तो V बराबर IR, V पता है, I पता है, R निकाल लेंगे। तो इसमें I हाफ माइनस ये, इसको सॉल्व करें तो बच्चे ये हो गया 50, 25 माइनस 18, तो वोल्ट मीटर में करंट गया 7 वोल्ट मीटर में गया बच्चे करंट 7/50। अब वोल्ट मीटर का मुझे V पता है, I पता है, R चाहिए, R इक्वल टू V बाय आई। V कितना है वोल्ट मीटर का? 18 है, 18 था ना? हाँ, डिवाइड बाय I 7/50। लगता है एक बार और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है आंसर मैच नहीं कर रहा है, कुछ हम गलती किए होंगे। एक बार और चेक कर लेंगे, एक बार और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपना आंसर तो बच्चे मैच हुआ नहीं। एक बार और देखा जाए। देखो फिर से देखो, वोल्ट मीटर 18, ये 18 है तो ये भी 18 है, तो इसमें हम करंट निकाल सकते हैं। इस लूप में लगा दो KVL। बैटरी दिया 30, इसने लिया 18, तो इसको कितना मिला 12। कितना मिला 12। इसमें कितना करंट I इक्वल टू V बाय आर 12/24। यहां तो बिल्कुल सही था बच्चे, हाफ एम्पियर। ठीक है, इसमें ऊपर कितना गया V बाय आर 18/50, तो कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो इधर I कितना गया, हाफ में से उधर गया, तो जो बचा उधर गया, तो उधर कितना गया हाफ माइनस 18/50। तो आंसर, अच्छा यहां लिखा हुआ है अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स करना है। तो वोल्ट मीटर का I पता हो गया, इनटू R बराबर V, वोल्ट मीटर 50 का है, सही था हम लोग का। अब देखो एलसीएम हो गया बच्चे 50, ये हो गया 25 माइनस 18,
इंटू आर बराबर 50। मैंने ऑप्शन बढ़ा नहीं देखिए, अप्रोक्स पूछा गया है। सही है। तो R इक्वल टू 50 इंटू 50, ऊपर गया तो हो गया 50 इंटू 50 2500, और नीचे 25 माइनस 8 कितना हो गया 7। तो अप्रोक्स आंसर ढूंढे। ये तो अपना अप्रोक्स भी मैच नहीं कर रहा है भाई, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अप्रोक्स वोल्ट मीटर रीड इतना देन रेजिस्टेंस, और तरीका तो बिल्कुल सही है बच्चे। हाफ माइनस 18/50 बिल्कुल सही है, इक्वल टू 50। एलसीएम हो गया 50, 25 माइनस 18 बिल्कुल सही जा रहा है, 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 7। आंसर तो क्लोजेस्ट भी नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ इसमें ज़्यादा एरर है। इस क्वेश्चन में इसमें कुछ ज़्यादा ही एरर है। अपने अनुसार आंसर कितना आ रहा है 7 3 4 0, मतलब बहुत आंसर 3 कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसमें तो गड़बड़ है बच्चे, इसमें तो गड़बड़ है। देख लूँ मैं कुछ करेक्शन इसमें हो तो मैं कर दूँ। इसमें तो गड़बड़ है। ज़्यादा सोच लेने कौन सा नंबर है 19 19 19। ठीक है। तो बच्चे अपना ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कुछ कुछ गलत हो गया होगा। एक बार और मैं तुमको सुना दूं बस, देखो एकदम सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। इसने 18, एक बार सुन लो, ये 18 तो ये 18 का है, इस लूप में घूम के आओ, इसने इसको 13 18 दिया तो इसके बचा कितना 12। इसमें करंट पूछा जाए V बाय आर 12/24, हाफ एम्पियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बच्चे। और इसका V पता है, R पता है, इधर कितना करंट V बाय आर 18/50। तो इधर से आया हाफ, तो इधर कितना गया कोई डाउट नहीं है, हाफ माइनस 18/50। I इंटू आर बराबर V, और V ये कितना रीड किया था 18 वोल्ट। अच्छा लगता है यही मैं गड़बड़ किया क्या, देखता हूँ किसके बराबर है 18। एक बार चेक कर लूँ मैं, एक बार चेक कर लो बच्चे। एलसीएम कितना हो गया, ये 50, ये 25 माइनस 18 इक्वल टू 18। एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू आर, लगता है उधर ले जाएंगे, लगता है इस बार आ जाएगा सही। कुछ कुछ हम कैलकुलेशन लगता है गड़बड़ किए थे। 50 इंटू 18 डिवाइड बाय 25 माइनस 18 7, लगता है इस बार आंसर अप्रोक्स में आ जाएगा। 18 900 डिवाइड बाय 7, हाँ अब आ गया। 9/7 स्टार्ट 1 से होगा तो 1 2, तो 2 0 7 2 3 7 2 2, हाँ चलेगा, आंसर ही आ जाएगा 130। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गड़बड़ किया था, यहाँ पर 50 लिख रहे थे। ये था बच्चे नंबर 19। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। क्या पूछा गया, क्वेश्चन है न्यूक्लियस का एनर्जी, याद कीजिए क्यू वैल्यू, पहले फॉर्मूला याद करो। न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू सुनो, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अभी मत पढ़ो क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने लिखा है कि क्यू वैल्यू होता क्या है, क्यू वैल्यू
प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ की काइनेटिक एनर्जी माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी। एनसीईआरटी लिखा है क्यू वैल्यू ये है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और रिएक्टेंट का मास क्या होता है, कम। तो अगर हम मास के टर्म में आएंगे तो मास लेंगे प्रोडक्ट, मास लेंगे रिएक्टेंट का और मास लेंगे प्रोडक्ट का, और इनटू एनर्जी चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ टिक मारना है। बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रोडक्ट जब कन्वर्ट हुआ, पी कन्वर्ट हुआ डी में, तो मास में कमी m माइनस एम हो गया इंटू सी स्क्वायर। इसमें क्या दिमाग लगाना है, आंसर थर्ड। इसमें क्या दिमाग लगाना है, आंसर थर्ड। ये था 20। अगला क्वेश्चन 21 तुम्हारे सामने आ रहा है, तैयार हो जाओ 21 के लिए। 21 एक लॉजिकल क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन लॉजिकल है, पढ़ा जाए। क्या है क्वेश्चन, रियल इमेज, कोई कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है, बहुत बढ़िया। अब बोला गया है उसके साथ तुम एक कॉनकेव चिपका दो तो फिर से रियल इमेज बना। तो बोला गया है क्या क्या जो भी है, पढ़ो क्वेश्चन फिर से, सोचो तुम भी, जल्दी से सोचिए और समझिए और आंसर बताइए। क्या क्या बोला गया है, पढ़ो पढ़ो, क्या क्या बोला गया है। कॉन्वेक्स लेंस एक रियल इमेज बना रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है, एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज कहीं बना रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसके साथ तुम एक कॉनकेव चिपका दो। तो कॉनकेव चिपकाने के बाद ये फिर से बनाया रियल इमेज, इसके साथ एक कॉनकेव चिपका दो तो बोला गया है फिर से बनाया वो रियल इमेज, बहुत बढ़िया, फिर से बना दिया इमेज। वही बनाया, कोई जरूरी नहीं बनाया फिर से इमेज। तो पूछा गया है व्हिच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यू इमेज फ्रॉम, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि जब कॉनकेव चिपका दिए तो वो जो इमेज है वो पास आ गया या दूर जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस था, इसने उसका इमेज बनाया, इसमें कॉनकेव चिपका दिए, तो कॉनकेव चिपका दिए तो इमेज वही बनेगा, पहले बनेगा या बाद बनेगा। अब सुनो बच्चे, कॉनकेव का काम क्या होता है, ध्यान सुनो। कॉनकेव का काम होता है, कॉन्वेक्स का काम होता है लाइट को पास लाना, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। इस कॉन्वेक्स का काम होता है लाइट दो पैरेलल तो ये पास लाता है, और कॉनकेव का काम होता है लाइट को दूर ले जाना। तो बच्चे ये पहले कहीं बना रहा था और तुमने कॉनकेव चिपका दिए, तो कॉनकेव का काम है दूर ले जाना, कॉन्वेक्स काम है पास लाना। तो कॉनकेव चिपकाने के बाद ये इमेज दूर शिफ्ट हो गया। आंसर, आंसर सेकंड, शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन लॉजिकल था, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो। कॉन्वेक्स का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना, नाम है कन्वर्जिंग, पास लाना। और कॉनकेव का काम है डाइवर्ज, दूर ले जाना, ठीक है। तो कॉनकेव का काम है दूर ले जाना, कॉन्वेक्स का काम है पास लाना। तो ऐसे सोचो, ठीक है। तो पहले कॉन्वेक्स था और बाद में कॉनकेव चिपका दे, तो कॉनकेव चिपका दोगे, उसका काम है दूर शिफ्ट करना, हो गया आंसर। ये था 21। अगला क्वेश्चन 22। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी पूछा गया है। याद कीजिए, न्यूक्लियस की डेंसिटी 10 की पावर 17 रट लेना है। किसी का भी न्यूक्लियस, सभी की डेंसिटी 10 की पावर 17 ही होता है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसके पास पास, टिक मार दिए फोर्थ। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, रेडियस का कोई काम ही नहीं है, सॉल्व करोगे भी आंसर यही आएगा। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी अप्रॉक्स 10 की पावर 17, याद रखना वैल्यू 10 की पावर 17। अगला क्वेश्चन किसका है, ऑप्टिक्स। डबल कॉन्वेक्स लेंस एफ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, डबल है, मतलब आर अलग अलग है, ठीक है।
मतलब एक बोला गया है आर का है तो दूसरा डबल है 2r का है, एक आर का है दूसरा 2r का है, तो ये आर की वैल्यू पूछा गया है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन डबल कॉन्वेक्स का है। याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसका काम होता है लेंस की फोकल लेंथ निकालना। तो उसका फायदा क्या होगा, हाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है। याद कीजिए बच्चे, लेंस मेकर फार्मूला 1/f=μ लेंस -1 1/r1 -1/r2, यही तो है फार्मूला। इस फार्मूले में साइन कन्वेंशन लगाते हैं। ये रहा डबल, ये मान लिया आर का है, ये मान लिया 2r का है, साइन कन्वेंशन उधर प्लस और इधर माइनस, तो पहले सरफेस का रेडियस उधर है तो प्लस, दूसरे का इधर है तो माइनस। रखो वैल्यू 1/f, f कितना दिया हुआ है 6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढो 1.5, तो 1.5 -1, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक आर लो तो दूसरा माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/r, ने 2 बार ने डबल है 2r। बस मुझे r चाहिए, सॉल्व किया जाए 1 + ½ 3/2, इधर है 1/6, उधर चलो 1.5 - 1, 0.5 मीन्स हाफ, इंटू 1 + ½ 3/2, 3/2r। अगर मैंने सब कुछ कैलकुलेशन सही किया है तो सही किए होंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए। अगर मैंने सब कुछ सही किया होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 18 और 2 2 हो गया 4, यही तो r पूछा गया ही। कट गया बच्चे 4.5, आंसर सेकंड। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, लेंस मेकर फार्मूला 1/f = μ -1 1/r1 -1/r2, और लेंस मेकर फार्मूले में साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का है। याद कीजिए SHM हो या AC हो, साइन इंटू कॉस हो तो याद कीजिए मैथ्स का फार्मूला 2 × sin थीटा × cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो साइन कॉस दोनों है तो इससे 2 इसको ले लो, तो इससे 2 ले लोगे तो इसके पास बच गया 311। 2 इसमें चिपका दो, क्यों चिपका दें, बनाओ एक फंक्शन में 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो sin 2ωt। अब अकेला फंक्शन हो बच्चे तो ये होता है पीक वैल्यू, और आरएमएस चाहिए तो फॉर्मूला याद करो, पीक में √2 से डिवाइड। यहां आरएमएस पूछा गया है तो ये तो पीक वैल्यू है, √2 से डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आ जाए वही टिक मार देना। तो 311 से छोटा होगा तो फर्स्ट तो होना नहीं तो बड़ा है, ये होना नहीं है। इस 2 में तुम बच्चे 200 या 220, ये तुम्हारा काम है, तुम देख लेना इसके बाद, ठीक है। ये बच्चे तुम्हारा काम है ही, तुम समझ लेना इसके बाद क्या होगा। √2 से डिवाइड कर देना, आंसर ले आना। ये था 24। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस चैप्टर का है, लाइट का है। डब्बे की हाइट 2D है, लिक्विड भर दिए √2 का आधे में, और आधे में कितने का भरे नहीं पता है, n मान लो। बोला गया है एपरेंट डेप्थ जो है वो कितना होगा। अच्छा पहले फॉर्मूला याद करो, एपरेंट डेप्थ का एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे याद कीजिए फॉर्मूला, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लगना है फॉर्मूला। अब शुरू क्वेश्चन क्या है, ये डब्बा है, आधा d है, ऊपर भी d है, ठीक है। नीचे भर दिए √2 का, ऊपर कितने का भरे हैं, n का भरे हैं, और पूछा गया है एपरेंट डेप्थ, तो बच्चे एक्चुअल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लगना है फार्मूला। ये एक्चुअल है d, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, दूसरा भी d का है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यही तो आंसर होगा। बस इसको सॉल्व करना है अपने को, बस इसको जो है बच्चे सॉल्व करना है। तो एलसीएम नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √2n, ये √2n बचा, n × d प्लस ये n है तो √2d,
बाकी जहाँ जो लगे कॉमन ले लेना। तो नीचे √2n दिखेगा, √2n तो एक ही में दिख रहा है बच्चे, और वो है आंसर सेकेंड। तो याद रखना एपरेंट डेप्थ का फार्मूला एक्चुअल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअल डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे फॉर्मूला याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, मैं देख लूं कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बंद उन तो नहीं हो गया है। चलो कैमरा सही काम कर रहा है अभी। पूछा गया है LCR सर्किट के लिए कौन सा सही नहीं है, और LCR किस में है, रेजोनेंस में, सही है। रेजोनेंस में करंट क्या होती है, मैक्सिमम, पहला सही है। रेजोनेंस में इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम, तो यही तो गलत हो गया। रेजोनेंस में याद कीजिए वोल्टेज और आई का फेज क्या होता है, सेम, तो ये सही है। और इसमें रेजोनेंस में एल और सी आपस में हो गया कैंसल, तो सिर्फ आर बचा, तो कैसा बिहेव करेगा, रजिस्टिव सर्किट, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत हो गया ये। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन किसका है, किसका है, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन है ये डिफ्रैक्शन का, वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन याद कीजिए, SSD में सेंट्रल वाले का विड्थ का फॉर्मूला याद करो, 2 लैम्डा डी बाई, यही तो पूछा गया। क्वेश्चन किसका था, SSD, याद कीजिए SSD ऐसा बनता था, और ये था पहला मिनिमा, ये था पहला मिनिमा, ऊपर का पहला मिनिमा, नीचे के पहले मिनिमे के बीच के गैप को क्या बोलते हो, फ्रिंज का विड्थ। तो सेंटर वाले का 2 लैम्डा डी बाई, बस लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला है ये, डायरेक्ट फार्मूला है। और देखो 2.4 यहां भी है, 2.4 यहां भी है, मीन्स यूनिट का ध्यान रखना है। 2, 2 ऑप्शन सेंटीमीटर, 2 ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो ऐसा करो पहले SI में सॉल्व कर लो, मीटर निकाल दो, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 लैम्डा 600 नैनो, तो 10 की पावर -9 लैम्डा हो गया। कैपिटल D, पर्दा कितने दूर पर है, 2 मीटर, पर्दा जो है 2 मीटर पर है, 2। और स्लिट का विड्थ छोटा है, स्लिट का विड्थ ढूंढो, 1 मिलीमीटर मीन्स 10 की पावर -3। ये आंसर किस में आया, मीटर में, पहले काट लो इसको। 6 और ये हो गया 24 से होगा तो ये पहला दूसरा तो हट ही है। अब 24 कितना आ रहा है, 24 इंटू ये -3 ऊपर गया तो 3 हो गया, +3, 3 2 कितना हो गया, 5, -9, 5 -9 -4, तो ये आंसर आया मीटर में। सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर में चाहे तो 1000 से मल्टीप्लाई। तुम इसमें जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बचेगा, यहाँ 2.4 आ जाएगा, तो आंसर 2.4 मिलीमीटर। तो बच्चे ध्यान रखना, पहले तुम सॉल्व करना SI सिस्टम में, बाद में देखना CGS में है या मिलीमीटर में, वो तुम्हारा काम बाद का होगा। अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का बच्चे, फटाफट पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन किसका है, EMI का है। फ्लक्स और टाइम का ग्राफ दिया, बहुत बढ़िया। तो पूछा गया इंड्यूस्ड का ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चे याद कीजिए लॉज ऑफ इंडक्शन, E बराबर -dφ/dt, और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, तो E बराबर माइनस स्लोप देखना है किसका, फ्लक्स और टाइम का, बस। अब बच्चे यहां का स्लोप कैसा है, 0, तो यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 0। यहां का स्लोप है नेगेटिव, तो E कैसा होगा, प्लस। यहां का स्लोप है पॉजिटिव, तो E कैसा होगा, माइनस। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें पहला प्लस हो और लास्ट में माइनस हो और बीच में 0 हो। तो पहला प्लस, लास्ट में माइनस और बीच में 0, तो देख के तो बच्चे यही लग रहा है, देख के तो यही लग रहा है, E जहां फ्लक्स माइनस तो E हो गया प्लस। तो ये क्वेश्चन किसका था, EMI का।
अगला देखा जाए, किसका है किसका है किसका है किसका है किसका है। क्वेश्चन फ्रिक्शन का है क्या? फ्रिक्शन दिख रहा है, मिलाओ। हाँ, एक पत्थर को रफ के ऊपर वी नॉट से फेंके, क्या क्या पढ़ा है? पढ़ो भाई फिर से, पढ़ो पढ़ो बच्चे, क्या है? पार्टिकल मूव ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही 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 कुछ गड़बड़ किया है, उधर कुछ इंग्लिश में गड़बड़ किया हुआ है। वह बोला, लिखा हुआ है 3/4 ऑफ एनर्जी लॉस हो गया, यहाँ थोड़ा इनका 3/4 काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया फ्रिक्शन में, टी नॉट टाइम के बाद। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 3/4 लॉस किया होगा तो के का फार्मूला क्या होता है? के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम स्क्वायर, तो के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर ये 3/4 लॉस किया तो वेलोसिटी कितना लॉस किया होगा? √3/2। वेलोसिटी कितने से कम हुआ होगा? √3/2 से, ठीक है। के अगर, अच्छा उल्टा का सोचो, लॉस हो गया 3/4 तो बचा कितना? 1/4। और सिंपल करते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? टी नॉट टाइम के बाद, टी नॉट टाइम के बाद, टी नॉट टाइम के बाद 3/4 लॉस हो गया, तो बचा कितना? 1/4। तो के बचा, के जो था वो k/4 हो गया है, मतलब वेलोसिटी v से v/2 हो गया होगा। हाँ, अब सही चल रहा है। लॉस हो गया, लॉस से क्या मतलब है? जो बचा उसको देखो, ठीक है। हाँ, तो 3/4 लॉस हो गया तो बचा 1/4, तो k अगर 1/4 तो v/2, बहुत बढ़िया हो गया। अब तो काम ही हो गया, अब तो काम ही हो गया। तो पूछा क्या गया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, ठीक है बच्चे, ठीक है। लगा दो इक्वेशन, v बराबर u प्लस लाइट गया। आज दिन अच्छे नहीं चल रहे भाई, बीच में कभी लाइट चला जाता है, कभी वो चला जाता है। उफ।